उल्लासनगर 13 वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर खरीदारी का शोर है, हर फुटपाथ पर दुकानें सजी है, हर सिग्नल पर ट्रैफिक की लंबी कतारें हैं। लेकिन जब बात आती है ट्रैफिक की तो बस भगवान भरोसे। 5 मिनट की खरीदारी के लिए यहाँ 15 मिनट पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। सड़कों पर हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, P1 P2 नियमों की भी जमकर धज्जियाँ उड़ती है। कभी गलियों में गाड़ी लगाने को लेकर बहस तो कभी दुकान के सामने पार्किंग को लेकर झगड़े, यहाँ तक कि मारपीट के भी मामले सामने आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूएमसी की ज़मीन पर भी लोग अवैध पार्किंग चलाते हैं। इन्हीं सब परेशानियों से निपटने के लिए और शहर को स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बनाने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका की आयुक्त मनीषा आवाले द्वारा शहर में स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन लागू किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उल्लासनगर महानगर पालिका ने ओलो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ मिलकर पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर शहर में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत इसी महीने अप्रैल महीने से होने जा रही है। कैसा होने जा रहा है यह सिस्टम, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मैं कृष्णा लालवानी और आप देख रहे हैं धनुषधारी। यूएमसी द्वारा शुरू की जा रही पार्किंग का यह एक ऐसा सिस्टम होगा जहां आप अपने एंड्रॉयड या iOS मोबाइल में पार्किंग पल नाम के ऐप पर खुद को रजिस्टर करके देख सकेंगे कि शहर में कहां कहां लीगल पार्किंग है और उस पार्किंग में कौन सी जगह खाली है, साथ ही पार्किंग चार्ज कितना है। इसके बाद आप उसी समय अपनी पार्किंग कहीं से भी बुक कर सकते हैं और उसकी पेमेंट भी बहुत ही आसानी से ऑनलाइन यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं। मतलब ना कोई बहस ना कोई रिस्क, बस ऐप खोलो, पार्किंग ढूंढो और आराम से गाड़ी खड़ी करो। इस पार्किंग सिस्टम में पेमेंट मेथड को पूरी तरह से ऑनलाइन यानी 100% कैशलेस पेमेंट रखा गया है। अगर आपको स्पॉट पर जाकर पार्किंग करनी है तो उसके लिए भी स्पॉट पर क्यूआर कोड उपलब्ध होंगे। वो क्यूआर कोड अपने फ़ोन से स्कैन करने पर एक लिंक ओपन हो जाएगी, जिसके बाद आपको उसमें अपने गाड़ी का नंबर और कितने टाइम के लिए आप वहाँ गाड़ी पार्क करना चाहते हैं वो डालना है और फिर ऑनलाइन पेमेंट कर आप अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर सकते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका ने जानकारी दी है कि फिलहाल पहले चरण में यह स्मार्ट पार्किंग सुविधा शहर में 3 जगहों पर यानी कि शार रेलवे स्टेशन पर ब्रिज के नीचे, शार स्टेशन के पास गुलशन नगर में और उल्लासनगर रेलवे स्टेशन पर शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही सेंचुरी रेयन रोड पर भी पार्किंग शुरू करने की तैयारियां चल रही है। यूएमसी की सोच है कि भविष्य में शहर में खाली पड़े ओपन प्लॉट पर भी मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाकर वहां भी लोगों को पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। शहर में ट्रैफिक सिस्टम सुधारने का भी किया जा रहा है प्रयास। उल्लासनगर मनपा के सहायक आयुक्त अजय साबले ने धनुषधारी को जानकारी दी कि स्मार्ट पार्किंग शुरू करने के साथ साथ शहर में ट्रैफिक सिस्टम सुधारने की दिशा में प्रशासन गंभीर प्रयास कर रहा है और कुछ ही दिन पहले थाने शहर ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी पंकज सिरसाट व अन्य ट्रैफिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ यूएमसी हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ट्रैफिक से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शहर में P1 व P2 मार्गों पर ऑड इवन नियम लागू कर ट्रैफिक का दबाव कम करने की योजना पर काम हो रहा है। इसके साथ ही नो पार्किंग जोन निर्धारित किए गए हैं ताकि सड़क पर अव्यवस्थित वाहन खड़े होने से यातायात में बाधा ना आए। हैवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक, ट्रेलर, डंपर, क्रेन, जेसीबी, लोडर के शहर में आवाजाही को फिक्स्ड टाइम पर किया जा रहा है ताकि बिजी टाइम में इससे ट्रैफिक जाम ना हो। साथ ही सालों से डंप्ड पड़ी गाड़ियों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। शहर के ऑटो स्टैंड्स को भी व्यवस्थित किया जा रहा है और इलीगल पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी भी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे प्रमुख चौराहों पर सड़कों पर नियमों का पालन सख्ती से हो सके। खैर, शहर में यूएमसी की तरफ से पार्किंग शुरू करने की बातें तो कई सालों से की जा रही है। हर साल यूएमसी के बजट में भी शहर की पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान तो किया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि दशकों बीत जाने के बाद भी आज तक उल्लासनगर में
एक भी पूरी तरह से लीगल और सुचारू पार्किंग व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि करोड़ों रुपए का फंड आखिर गया कहाँ, किस पर खर्च हुआ और शहर को अब तक से वादे ही क्यों मिले। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की एक नई किरण सामने आई है, क्योंकि शहर को IAS मनीषा आवाले जैसी यंग और डायनामिक आयुक्त मिली है, जिनकी सोच साफ है और कदम तेज। अब देखना यह है कि क्या वो इस अनियोजित शहर को वाकई एक सिस्टम में ला पाती है या नहीं, और क्या शहरवासी इस नई सुविधा को अपनाकर बदलाव का हिस्सा बनते हैं, या फिर ये योजना भी पुरानी फाइलों की तरह धूल खाती है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।